हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आपने जेई मेंस 2023 का एग्जाम दिया है तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एनआईटी ट्रिची में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम कितनी रैंक की ज़रूरत होगी 2023 में। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे हम देखेंगे मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड फॉर एनआईटी ट्रिची, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कम से कम कितनी रैंक की ज़रूरत होगी। और ये जो कॉलेज है एनआईटी ट्रिची ड्रीम कॉलेज है सभी बच्चों का। जो भी बच्चे जेई मेंस का एग्जाम देते हैं तो उनका सबसे टॉप प्रायोरिटी होता है कि उनको अगर एनआईटी ट्रिची मिल जाए तो क्या ही कहने। तो इस वीडियो में हम जितनी भी ब्रांचेस हैं, मतलब एनआईटी ट्रिची के अंदर जो जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, मतलब बीटेक के अंदर जो जो ब्रांचेस ऑफर की जाती हैं वो सारी ब्रांचें हम देखेंगे। केमिकल, सिविल, सीएस, इन सब के लिए हम देखेंगे कि अलग अलग कितनी कट ऑफ की ज़रूरत होगी। अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो आपको कितनी कट ऑफ, कितनी रैंक होनी चाहिए आपकी, सीएस के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए, सिविल के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसी तरीके से हम सारी ब्रांच देखेंगे एक एक करके। तो हम आगे बढ़े, सारी रैंक्स देखें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2023 के बारे में। इस प्रोग्राम के थ्रू मैं बता दूं आपको कि हम बच्चों की हेल्प करते हैं एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उनकी रैंक के हिसाब से। मतलब जेई मेंस 2023 आपने दे दिया है, आपकी जो भी अब रैंक आई है उसके हिसाब से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एनालाइज करते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। उसके हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग तैयार की जाती है और फिर वो चॉइसेस फिल की जाती है काउंसलिंग के अंदर। तो पूरा सपोर्ट रहता है। होता क्या है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेक मिस्टेक इन काउंसलिंग एंड कॉलेज रिसर्च। जब भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स काउंसलिंग करते हैं अपनी, या फिर जो कॉलेज रिसर्च करते हैं, तो उसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जैसे कि जो कॉलेज रिसर्च की जाती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी तक आप क्या जानते हैं कि अगर आपकी कुछ भी रैंक आई है, आपकी 2 लाख रैंक है, तो आपने देख लिया कि 2 लाख रैंक पे हमें क्या क्या मिल रहा है। और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो आप काउंट नहीं करते। जैसे कि एक रैंक तो होती है, इसका कैटेगरी रैंक होती है, होम स्टेट सीट एलोकेशन होता है, सब कैटेगरी सीट एलोकेशन होता है, सीट मैट्रिक्स होता है, इसके अलावा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपकी डिटेल एनालिसिस करते हैं आपकी प्रोफाइलिंग की, मतलब आपकी रैंक क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी सब कैटेगरी क्या है। सब कैटेगरी मतलब मेल या फीमेल, जो आपका जेंडर है वो देखते हैं, आपका होम स्टेट देखते हैं। तो ये सारी चीज़ एनालाइज करने के बाद आपकी एक कॉलेज रिपोर्ट तैयार की जाती है कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। अगर आप मान लो अगर आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो और अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं तो आप चॉइस फिलिंग कैसे करोगे। तो ये जो रोल है ना, मतलब आपके पास जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो उससे पहले आपके पास पूरी कॉलेज लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है, भले आप किसी भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो इसके अंदर हम सिर्फ, मतलब अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो एक्सपर्ट आपकी जोसा और सीसैब स्पॉट राउंड के साथ साथ और जो अदर काउंसलिंग होती है इंडिया के अंदर, बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं। और जिन बच्चों का लो परसेंटाइल आया उनके लिए तो खासकर मैं बता दूं, जिनका 20, 30, 40, 50 परसेंटाइल कुछ भी है, उनके लिए भी अदर काउंसलिंग जो होती है स्टेट काउंसलिंग, उनके थ्रू बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो उनकी भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो वो पूरी एक कॉलेज रिपोर्ट आपको तैयार करके दी जाती है। उसके बाद आपका पूरा गाइडेंस किया जाता है कि कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा आपके लिए, कौन से कॉलेज में जाना चाहिए और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। सो ये जो प्रोग्राम है ये अभी इस मतलब नया नहीं है, ये 2017 से ऑलरेडी चल रहा है और हज़ारों बच्चे इसका मतलब इससे बेनिफिट ले चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसे बच्चों ने इससे बेनिफिट लिया है। और हम आगे भी देखेंगे कि जो हमने देखा था कि एनआईटी ट्रिची के लिए आपको कितनी रैंक चाहिए। तो मैं बता दूं, इस जो प्रोग्राम है इसका बिगेस्ट बेनिफिट जो है वो है चॉइस फिलिंग। क्योंकि होता क्या है कि अगर बच्चा अपनी काउंसलिंग कर रहा है या अगर उनके पेरेंट्स भी काउंसलिंग कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो वो अपने मतलब कैरियर में पहली बार या दूसरी बार होता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हज़ारों काउंसलिंग पहले से कर चुके हैं पिछले सालों में, तो उनको एक्जैक्टली पता होता है कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है ताकि आपका बेस्ट पॉसिबल कॉलेज निकल के आएगा। तो ये जो पूरी चॉइस फिलिंग है ये एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है। तो अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो पूरी जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी एक्सपर्ट करते हैं, आपकी पूरी एडमिशन तक का, जब तक आपका अलॉटमेंट लेटर जो आता है तब तक आपकी पूरी हेल्प करते हैं। और बाकी जो सबसे ज़रूरी प्रोसेस है जो अभी काउंसलिंग से पहले आपको कर लेना चाहिए, आपका पूरा कॉलेज रिसर्च, सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपकी पूरी काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हो तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। इस नंबर पर आप कॉल करो और जानो कि किस तरीके से इसका प्रोसेस है इस प्रोग्राम का, एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम का। और मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी लिमिटेड स्पॉट्स रहते हैं, हम लिमिटेड बच्चों की काउंसलिंग ही हर साल करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे, इतने ज़्यादा, मतलब अगर हम 1000 2000 काउंसलिंग करेंगे तो जोसा का जो पोर्टल है, काउंसलिंग जो पोर्टल है, वो 3-4 दिन के लिए ओपन होता है, तो उतने बच्चे इतने ज़्यादा हैंडल नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से इसके लिमिटेड स्पॉट्स हैं। तो अगर आप मतलब अपनी काउंसलिंग एक्सपर्ट से करवाना चाहते हो तो आप अभी से इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करके चल सकते हो ताकि आपका जो स्पॉट है वो पहले से कवर हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रीवियस ईयर के रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब 10 परसेंटाइल से लेकर
95 परसेंटाइल तक हर एक बच्चे को जिन्होंने हमारे यहाँ से सर्विसेज ली है उनको अलॉटमेंट मिले अच्छे अच्छे कॉलेजों में, IIT बॉम्बे से लेके IIT धनबाद, IIT दिल्ली, NIT दिल्ली, NIT श्रीनगर, MNIT भोपाल, इसके अलावा बहुत सारे मतलब जिनके 10 परसेंटाइल भी आए वो भी गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुँच गए। मतलब बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जो लो परसेंटाइल पे भी एडमिशन लेते हैं, लेकिन वो अलग अलग स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो मतलब लो परसेंटाइल वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन इनके थ्रू होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया अलॉटमेंट लेटर, और भी यहाँ बहुत सारे हजारों अलॉटमेंट लेटर्स हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। वहाँ पे अगर आप और अलॉटमेंट लेटर देखना चाहते हो, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो लास्ट बार मैं आपको स्क्रीन पे नंबर दिखा रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल करके आप अभी अपना जो एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम है उसको बुक कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेड स्पॉट्स बचे हुए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, NIT ट्रिची की जो हम कट ऑफ देख रहे थे, NIT ट्रिची की कट ऑफ्स। तो सबसे पहला जो ब्रांच हम ले रहे हैं वो है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको कम से कम कितनी रैंक की जरूरत होगी? तो अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको 15,882 के अंदर चाहिए होगा। ये एग्जैक्ट मैंने कैसे रैंक लिखी है मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब 2022 का डेटा है, और इस बार जो 2023 है, 2023 में अगर आप कट ऑफ देखोगे तो उसमें कंपटीशन बढ़ा है, तो इस बार इसमें भी कंपटीशन बढ़ेगा। तो आप इसको एक सेफ जोन मान के चल सकते हो। अगर आपकी इतनी रैंक है तो इसके अंदर है तो आपको ये ब्रांचेस मिल सकती हैं जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अगर आप EWS कैटेगरी के हो, 21,337 रैंक के अंदर है आपकी, तो आप मान के चल सकते हो आपको NIT ट्रिची में केमिकल मिल जाएगा। OBC कैटेगरी के बच्चे हो 21,585 के अंदर, SC कैटेगरी 84,103 के अंदर, ST कैटेगरी 1,13,299 रैंक के अंदर आपको केमिकल इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। और मैं बता दूं कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, मान लीजिए 30,000 है, 40,000 है, तो वो सोचते हैं कि मुझे CSE मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इतने जो रेपुटेटेड कॉलेज है, अगर आपको वहाँ पे CS भी नहीं मिल रहा है तो आप मतलब लोअर ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, अगर आपको लोअर ब्रांच वहाँ पे मिल रही है तो। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि आप भले ही केमिकल पढ़ रहे हो, केमिकल इंजीनियरिंग में हो, लेकिन वहाँ पे जब CS की कंपनीज आती है तो केमिकल के बच्चे भी वहाँ पे प्लेसमेंट पाते हैं। तो ये एक मतलब प्रो होता है एक बड़े और अच्छे कॉलेज का। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी के बच्चे जो है 28,410, EWS कैटेगरी 41,236 रैंक के अंदर, OBC कैटेगरी 40,037 के अंदर, SC कैटेगरी 1,05,000 रैंक के अंदर, ST कैटेगरी 1,34,000 रैंक के अंदर। इसके बाद हमारी जो तीसरी ब्रांच आ जाती है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। इसकी अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के अगर आप हो तो आपको 25,000 से अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। EWS कैटेगरी के हो आप अगर तो आपकी 40,928 के अंदर होनी चाहिए। OBC कैटेगरी के हो आप तो 37,000 के अंदर होनी चाहिए। SC कैटेगरी के हो तो ये रैंक लिखी हुई है इसके अंदर होनी चाहिए। ST कैटेगरी के हो तो 1,32,756 रैंक के अंदर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे NIT ट्रिची के अंदर मेटलर्जिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग मिल सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की। तो आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी की इतनी है, EWS की इतनी है, OBC की इतनी है, SC की इतनी है, ST की इतनी है। तो इस रैंक के अंदर अगर आपकी आ रही है तो आपको NIT ट्रिची में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग मिल सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी 11,032 के अंदर, EWS कैटेगरी 16,173 के अंदर, 19,315 के अंदर OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी 56,969 के अंदर, ST कैटेगरी 74,329 के अंदर। तो ये है कट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए NIT ट्रिची की। इसके बाद हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की। तो जनरल कैटेगरी के बच्चे 23,230 के अंदर आपकी रैंक है तो आपको सिविल मिल जाएगी NIT ट्रिची में। EWS 31,380, OBC 32,305, SC 78,863 और ST कैटेगरी 89,651। इस रैंक के अगर अंदर है आपकी तो आपको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अगला देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए ये है, EWS कैटेगरी के लिए मतलब ये जो ब्रांच है काफ़ी कॉम्पिटिटिव ब्रांच है, सभी ECE में जाना चाहते हैं, CS ECE IT में। तो EWS की आप देख सकते हो 4400, इस वजह से इसकी जो क्लोजिंग रैंक है मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है। SC कैटेगरी 15,000 पे ही बंद हो गया, ST कैटेगरी 19,324। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो 7307, EWS 7964, OBC 11,000 के अंदर होनी चाहिए, SC कैटेगरी 24,000 के अंदर होनी चाहिए, ST कैटेगरी 28,000 के अंदर होनी चाहिए। अब जो सबसे मोस्ट डिमांडेड ब्रांच है सभी बच्चों की होती है कि NIT ट्रिची के अंदर उन्हें CS ब्रांच मिल जाए, CSE। तो CSE की आप यहाँ पे पूरी कट ऑफ देख सकते हो, जिन भी बच्चों का डाउट था CS को लेके। अगर आप NIT ट्रिची लेना चाहते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 1205 रैंक के अंदर होनी चाहिए, मतलब 1100, 1000 इस तरीके से। 1205 के अगर बाहर है, 2000, 2500 है तो आप यहाँ पे CSE आपको नहीं मिलेगी। आप ये एक्सपेक्ट करके मत चलो, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने क्लोजिंग रैंक दे रखी है। इससे 1200 से 2000 जाने का कोई भी चांस नहीं होता है। EWS कैटेगरी की अगर बात करें तो 2142, OBC कैटेगरी की बात करें तो 2934, SC कैटेगरी की बात करें तो 3764 के अंदर, ST कैटेगरी की बात करें तो 4432 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 2000 रैंक है
तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको चॉइस फिलिंग में भी बताया था कि 2000 जिनकी रैंक है, 2500 रैंक है, वो क्या करते हैं, सीएस सबसे ऊपर भरते हैं कि सीएस मिल जाए। तो जब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1200 क्लोजिंग रैंक है, तो उसका डबल होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये हर साल नंबर 1 प्रायोरिटी पे रहता है, मतलब एनआईटी ट्रिची का सीएस। तो इसको भरने का कोई मतलब नहीं। और कई बार हमने देखा है कि जिन बच्चों की रैंक 50,000 आई है, उन्होंने एनआईटी ट्रिची का सीएस भरते हैं सबसे टॉप पे। तो ये क्या होता है, ये आपके जो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर है उसको पूरा गड़बड़ कर देता है, तहस नहस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल भी रहा होगा तो पता चला आपकी जो चॉइस फिलिंग आपने गड़बड़ कर दी, उसकी वजह से कोई अलॉटमेंट नहीं आया। तो ये आपको जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है और कॉलेज रिसर्च का प्रोसेस है, वो बहुत हिसाब से सोच समझ के करना होगा। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हो, या मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लें, भले हमारे यहाँ पे लें या किसी और एक्सपर्ट्स की, हज़ारों एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सर्विसेज देते हैं। अगर आप चाहो तो हमारे प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हो। एक बार मैं आपको नंबर और दिखा देता हूँ, ताकि जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया 8881137096। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हमने ऑलमोस्ट सारी ब्रांचें कवर कर दी हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई भी आप चाहते हो कि मैं कॉलेज कवर करूँ, उसकी आप कट ऑफ जानना चाहते हो, किस तरीके से आप कोई भी टॉपिक चाहते हो, किसी टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।